हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एसी स्टडी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, एसी स्टडी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस क्लास में आज आपको भारत के प्रमुख पठार के बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने के लिए मिलेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के अंत में अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना। क्वेश्चन दिया है कि भारत का सबसे विशाल पठार कौन सा है। भारत का सबसे विशाल पठार कौन सा है। फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन वन लाइनर हैं लेकिन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भारत का सबसे जो विशाल पठार है वो है दक्कन का पठार। दक्कन का पठार भारत का सबसे विशाल पठार माना जाता है। इसके बारे में जानकारी है कि जो दक्कन का पठार है यह दक्षिण भारत में स्थित है। कहाँ पर? दक्षिण भारत में। दक्कन के पठार के उत्तरी भाग में क्या है? दक्कन के पठार के उत्तरी भाग में क्या है? तो दक्कन के पठार के उत्तरी भाग में सतपुड़ा तथा विंध्याचल पर्वत है। दक्कन का पठार मुख्य रूप से कौन से राज्य का भाग है? तो ये महाराष्ट्र का। किसका? महाराष्ट्र राज्य का क्या है? ये मुख्य रूप से महाराष्ट्र राज्य का भाग है। छोटा नागपुर का पठार भारत के कौन से भाग में स्थित है? जो छोटा नागपुर का पठार है यह भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि जादूगोड़ा की खान कौन से पठार में है? जो जादूगोड़ा की खान है ये छोटा नागपुर के पठार में स्थित है। इसके बारे में जानकारी है कि जो जादूगोड़ा की खान है यह एक यूरेनियम की खान है। इसकी? यूरेनियम की। छोटा नागपुर के पठार के पूर्वी भाग में क्या है? छोटा नागपुर के पठार के पूर्वी भाग में क्या है? तो सिंधु और गंगा का मैदान है। छोटा नागपुर के पठार के पूर्वी भाग में क्या है? सिंधु और गंगा का मैदान। मैकाल का पठार कहाँ स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित है। जो मैकाल का पठार है यह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि मुख्य रूप से तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश में कौन सा पठार स्थित है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में कोरोमंडल का पठार स्थित है। कौन सा? कोरोमंडल का पठार। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के पश्चिमी तथा राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में कौन सा पठार स्थित है? मध्य प्रदेश के पश्चिमी तथा राजस्थान के जो दक्षिण पूर्वी भाग में कौन सा पठार स्थित है? तो ये है मालवा का पठार। किसे कर्नाटक का पठार भी कहा जाता है? तो धारवाड़ को। धारवाड़ को कर्नाटक का पठार भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये पठार के बारे में आपने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वन लाइनर पढ़े हैं। अब चलिए अब पर्वतों के बारे में जानकारी लेते हैं कि पर्वतों के बारे में भी कुछ वन लाइनर क्वेश्चन हैं। जैसे क्वेश्चन हमारा जो पहला है कि विश्व की सबसे ऊंचा जो शिखर है माउंट एवरेस्ट, ये कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो ये है हिमालय पर। किसमें? हिमालय पर। इसके बारे में जानकारी है कि जो हिमालय है यह भारत को मध्य एशिया तथा तिब्बत से अलग करता है। हिमालय भारत को मध्य एशिया तथा तिब्बत से अलग करता है। हिमालय पर्वत का निर्माण का जो प्रमुख कारण क्या है? किस कारण से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है? तो प्लेट विवर्तनिकी से। किससे? प्लेट विवर्तनिकी के कारण हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। इसके बारे में जो जानकारी है कि जहाँ हिमालय पर्वत था वहाँ पहले क्या था? टीथिस सागर था। जहाँ हिमालय पर्वत था वहाँ पहले टीथिस सागर था। हिमालय पर्वत को कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में। इसके बारे में जानकारी है कि परा हिमालय, जो 4 भाग कौन कौन से हैं? परा हिमालय, महान हिमालय, परा हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय तथा शिवालिक हिमालय। कंचनजंगा, नंदा देवी आदि कंचनजंगा, नंदा देवी
आदि ये हिमालय की कौन सी भाग में है? ये है महान हिमालय। इसके बारे में जानकारी है कि महान हिमालय को हिमाद्री भी कहा जाता है। महान हिमालय को क्या कहा जाता है? हिमाद्री भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये मेरी बेटी है जो मुझे वीडियो नहीं बनाने दे रही है, बार बार चिल्ला रही है। शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी तथा दार्जिलिंग ये हिमालय के कौन से भाग में आते हैं? तो ये आते हैं मध्य हिमालय के। इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी है कि इसे हिमाचल श्रेणी भी कहा जाता है। मध्य हिमालय को हिमाचल श्रेणी भी कहा जाता है। काठमांडू की घाटी